हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप सभी का ड्रीम होगा जम्मू एंड कश्मीर घूमने का, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा, जहाँ से आप अर्न भी कर सकते हैं, साथ ही साथ घूम फिर भी सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए देख लेते हैं कौन सी वैकेंसीज आई है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी प्रोसेस क्या रहेगी। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और डिप्यूटी कमिश्नर के एंड से ये सारा नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो बेसिकली इस नोटिफिकेशन में एक सिंगल पोजीशन के रिगार्डिंग बात किया गया है। उस पोजीशन का नाम है कृषि उद्यमिश। ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की एक पोजीशन है जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहता है, बट इसमें जो सैलरी रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। तो इसमें क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहेगी, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या है, सारा हम देखेंगे। इसमें पहली तो नंबर ऑफ पोजीशन कितने हैं। तो बेसिकली यहाँ नंबर ऑफ पोजीशन है 119 पोजीशन। यहाँ ये बेसिकली वर्क जो रहेगा ये पंचायत लेवल पे रहेगा, मतलब ग्राम पंचायत या फिर किसी भी ग्रामीण इलाकों में सारा वर्क रहेगा ये। इनिशियली ये बेसिकली 2 साल के लिए प्रॉपर आपका रहेगा। उसके बाद ये एक्सटेंडेबल हो सकता है, आपकी अगर वर्क उनको सेटिस्फैक्ट्री लगी तो। ठीक है। और इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के लिए आपको मिनिमम आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, या फिर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस में। और इसके साथ साथ अगर आपने बीएससी बीबीएससी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है साइंस या एग्रीकल्चर में, तो अप्लाई कर सकते हैं। पर साथ ही साथ एक मैंडेटरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड होगी। तो अगर आपने कोई कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा कर रखा है या फिर कोई सर्टिफिकेशन आपका कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंडेटरीली ये कंप्यूटर नॉलेज लगेगा। आप देख सकते हैं ट्रिपल स्टार दिया हुआ है यहाँ, जहाँ जो भी रिक्वायर्ड जितना इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग स्टार मार्क दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पहला में एक स्टार मार्क दिया हुआ है, और दूसरा जो ऑप्शन है उसके लिए 2 स्टार मार्क है, और तीसरा जो ऑप्शन है उसके लिए 3 स्टार मार्क है। अभी हम बात करेंगे, अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो क्या हो सकता है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी साइंस या फॉरेस्ट फिशरीज, या किसी और फील्ड में कर रखा है जैसे पीएचडी पीएटी, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका बीएससी इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी या फिर बीटेक इन एग्रीकल्चर कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ डिप्लोमा, जैसे मैंने बताया, कंप्यूटर की डिप्लोमा होनी चाहिए या फिर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए ऑफ 3 और मोर मंथ्स, मतलब मिनिमम 3 महीने के, मैक्सिमम कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं। तो कंप्यूटर नॉलेज यहाँ मैंडेटरी है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर वर्क भी आपका रहेगा। बहुत सारे डेटा आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, जिसके थ्रू हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो एनालाइज करेंगे कि आगे की उनकी क्या अपडेट्स, क्या प्रोसेस करनी होती है सारी चीजें। और ये जो पूरा जॉब प्रोफाइल है ये प्रॉपर एक रिमोट लोकेशन के लिए। रिमोट लोकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका वर्क फ्रॉम होम होगा या ऑफिस नहीं जाना है, घर से ही आप प्रॉपर काम करेंगे। ये बेसिकली यहाँ रिमोट का मतलब ये है कि आपको विलेजेस से वर्क करना होगा। और यहाँ सैलरी जो रहेगी वो बेस्ड ऑन सेल्फ अर्निंग रहेगी, मतलब आपकी इंसेंटिव स्ट्रक्चर रहेगी। इंसेंटिव स्ट्रक्चर मतलब सपोज आपको टारगेट दिया गया कि आपको 10,000 यूनिट्स का आपको एनरोलमेंट करना है। ठीक है। आफ्टर एनरोलमेंट 10,000, लाइक फार्मर्स और जो भी जिनके साथ भी आपका डीलिंग्स रहेगा प्रॉपरली, उसके बाद आपको सर्टेन अमाउंट मिलेगा। अगर 10,000 पे 10,000 रुपीज मिलता है, 20,000 पे 20,000 रुपीज मिलता है, तो सर्टेन क्राइटेरिया उन्होंने सेट कर दिया जिसके थ्रू आप प्रॉपर चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 23/11/2024, मतलब 23 नवंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या रहेगी, सारी चीजें हम देखेंगे एक एक करके। एप्लीकेशन के लिए सिंपली आपको इस एड्रेस पे आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड कैसे करेंगे, इसका परफॉर्मा आपको मिलेगा। ठीक है। उस परफॉर्मा के साथ आप पूरा एप्लीकेशन करेंगे, एक बार हम देख लेते हैं। और 1 सेकेंड, कोई परफॉर्मा
आया हुआ है क्या, एक बार चेक कर। ओके, परफॉर्मा अवेलेबल है, तो परफॉर्मा का लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है। तो बेसिकली जो परफॉर्मा है वो उसमें वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद सारी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करनी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर क्लास 10 की लाइक मार्कशीट, या फिर लाइक जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वो अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ ऑल क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब अगर आपने क्लास 10 कर रखा है, 12 कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, जो भी क्लियर है, सारा चीज का सर्टिफिकेट जेरॉक्स आपका लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से आपका एक प्रॉपर कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजें और है क्या यहाँ। ओके, तो यहाँ जैसे, यहाँ बेसिकली मार्किंग पॉइंट्स दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस में टोटल मार्क्स आपका 100 पॉइंट्स रहेगा। इसमें फिर हर एक चीज़ों के लिए आपका सेपरेट मार्किंग सिस्टम है। इस मार्किंग सिस्टम के लाइक साथ ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद प्रॉपर आपकी लाइक जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनका डिटेल्स ऑनलाइन वेबसाइट में हम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बार हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे रेम्यूनरेशन के पार्ट अगर क्लैरिटी के साथ आपको हम बता सकते हैं। ओके, तो रेम्यूनरेशन का पार्ट तो क्लैरिटी के साथ नहीं है कि कितने लाइक क्या इंसेंटिव स्ट्रक्चर या फिर क्या रेम्यूनरेशन आपको दिया जाएगा। बट मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, अगर आप यंग प्रोफेशनल की कोई पोजीशन देखोगे, उस तरह की ये पोजीशन है। और इसमें आपको ये परफॉर्मर यूज करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके साथ ही आपको प्रॉपर जो मैंने एड्रेस बताया आपको, उस एड्रेस पे आपको ये भेजना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी आपको, वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, कैरियर करें, और जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएं। थैंक यू सो मच।